हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी स्टडी। तो आज की स्टडी में बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है आपको कैसे करनी है, उसकी फुल स्ट्रेटेजी। तो फ्रेंड्स, ये नॉर्मल एक आपका इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। इससे आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि आपको किस प्रकार से अपनी स्टडी स्टार्ट करनी चाहिए। तो एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वो जीरो से कैसे स्टार्ट करें। तो हम आपको बता दूं, हम जो भी इसमें जानकारी देने वाले हैं वो कोई एनिमेटेड नहीं होगा, कोई एक ऐसा एडिटिंग वाले वीडियो नहीं होगा कि एकदम मैंने वीडियो एडिटिंग कर लगा रखी है। एकदम नॉर्मली हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और आपको सारी चीज़ें समझा देंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सी आपको बुक से पढ़ना है, किस हिसाब से कितना पढ़ना है। वो सारी चीज़ें हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो सबसे पहले एसएससी की तैयारी शुरू करनी है, लेकिन पता नहीं कहाँ से शुरू करें। कन्फ्यूज़ हो तो कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ें, ये सारी चीज़ें, कौन सी बुक्स लें, सारी चीज़ इसमें हम बताएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, एकदम आपको मतलब जीरो से लेकर सिलेक्शन तक का पूरा रोड मैप है इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 5 से 6 मिनट का। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नो द एग्ज़ाम्स। एसएससी के मेजर एग्जाम्स कौन कौन से होते हैं। तो एसएससी सीजीएल जो अभी फॉर्म चल रहा है, एसएससी सीएचएसएल, एमटीएस, इनके मैंने बता भी रखे हैं। ये ग्रेजुएट, 12th पास, 10th पास, एसएससी जीडी जिसमें कांस्टेबल पोस्ट मिलती है, एसएससी स्टेनोग्राफर, एसएससी सीपीओ या फिर जेई, इनकी भर्ती मेजर एग्जाम्स ये आते हैं। तो इनके लिए कैसे क्या बुक्स, क्या आपको पढ़ाई करनी है, पूरा रोड मैप देखते हैं। तो टीयर वाइज स्ट्रक्चर में क्या होता है, जैसे सीजीएल या फिर सीएचएसएल में 2 टीयर होते हैं, जिसमें एमसीक्यू आते हैं और 1 टीयर आता है जिसमें डिस्क्रिप्टिव। तो टोटल 3 टीयर्स में एग्जाम होती है। टाइपिंग टेस्ट भी होता है इसमें, और डिस्क्रिप्टिव होता है वो ओनली सीजीएल में होता है। एमटीएस और जीडी में क्या होता है, आपको सिंगल टीयर एग्जाम होती है, प्लस में आपको फिजिकल एग्जामिनेशन होती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको समझना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यही बताना चाह रहा था इसमें कि किसी भी एग्जाम, एसएससी में भी देखो मैंने बता दिया आपकी 6 एग्जाम्स होती है, 6-7 एग्जाम। तो उन सारी एग्जाम्स में भी आपको उन मतलब जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उस एग्जाम का आपको सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो समझिए। वो समझने के लिए आपको स्पेशली वो वीडियो आप कमेंट कर दीजिए, वो वीडियो मैं बना दूंगा। बाकी या तो चैनल पर अवेलेबल होगा वीडियो, तो वो चेक कीजिए पहले। तो आप उसके बाद में बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में। तो इंग्लिश मेन टॉपिक होता है एसएससी की किसी भी एग्जाम का। तो स्टार्ट विद ग्रामर। आप ग्रामर के लिए एसपी बख्शी या फिर नीतू सिंह की आप बुक्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उनके नीतू सिंह के ऑनलाइन लेक्चर्स भी आप चेकआउट कर सकते हैं। 5 से 10 नई वोकेब आपको डेली सीखनी है। आप ये मानिए कि अगर आप 4 महीने में प्रिपरेशन करते हैं तो 120 मतलब आपके कम से कम 1000 से 1500 वोकेब हो जाते हैं, जिनमें रूट वर्ड प्लस ईडियम फ्रेजेज सारी चीज़ें आ जाती हैं। डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, जिसमें टेस्ट वगैरह, एरर, फिलअप्स वगैरह सारी चीज़ें आपको इसमें देख लेनी है। तो 5 से 10 जो न्यू वोकेब आपको डेली सीखनी है वो इसमें इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैथमेटिक्स की बात की जाए तो बेसिक से स्टार्ट करना आपको। परसेंटेज, रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये सारी चीज़ें बेसिक से आपको स्टार्ट करनी है। एडवांस लेवल तक आप अपने आप पहुँच जाओगे। आरएस अग्रवाल एंड राकेश यादव की PYQs आपको सोल्व आउट करने हैं, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इन दोनों टक्कर की बुक्स से प्रोवाइड कराते हैं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, दोनों एकदम बेस्ट होने वाली हैं। डेली 15 से 20 आपको क्वेश्चंस करने हैं, जिन टॉपिक को आपने रिवाइज़ किया है, पढ़ा है, उनके आपको करने हैं। प्लस फॉर्मूला की आपको एक नोटबुक बना लेनी है। आपको अलग से देखो, नोट्स तो आपको किसी भी चीज़ के बनाने ही होते हैं। नोट्स आप डायरेक्ट फ़ोन से देख के या फिर किसी का प्रिंट आउट ले लिया नोट्स का, उससे आप नहीं पढ़ सकते। आपको नोट्स खुद को बनाने होंगे, तो वो नोट्स आपको बनाने हैं। रीजनिंग की बात की तो टॉपिक इसमें आपका सीरीज़, एनालॉजी, कोडिंग, पजल्स, जो भी मतलब इनके टॉपिक्स हैं वो आपको देखो। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो तो पहले तो उसकी सिलेक्शन प्रोसेस, सेकंड स्टेप होती है उसका सिलेबस जानना। सिलेबस के बारे में भी आपको पूरी सर्च आउट कर लेना। फिर उसके सिलेबस के हिसाब से आपको टॉपिक्स है वो सिलेक्ट करने हैं। उसके लिए आप RS अग्रवाल या फिर किरण की जो चैप्टर वाइज आपकी बुक्स आती हैं वो आपको यूज़ करनी है, वो आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है। 1 घंटा आपको डेली प्रैक्टिस करनी है रीजनिंग के लिए। जो मैंने टॉपिक बताया सीरीज़ वगैरह इनके, क्योंकि ये होते हैं अगर आपको एंड टाइम पे एग्ज़ाम पे दिमाग में नहीं आएंगे तो फिर आपका पेपर नहीं बन पाएगा। तो ये क्या होता है, अगर आपको मतलब आपने क्वेश्चन से किए हुए हैं तो आपको दिमाग में एकदम से स्ट्राइक कर जाते हैं कि हाँ ऐसा क्वेश्चन मैंने उस टाइम पे किया था, तो वो चीज़ें क्वेश्चन बन जाते हैं वो। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी होगी। दूसरा फिर आता है जीके एंड जीएस का। तो ल्यूसेंट जीके आपको सबसे बेस्ट रहने वाली है। एक तरह से मैं बता रहा हूँ, ल्यूसेंट जीके तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके लिए। डेली 3 से 4 पेज अगर आप कर लोगे तो इतने पेज आते हैं उनमें, 200, 250, 300 के समथिंग। तो आप आराम से ना 2-3 महीने में कवर अप कर लोगे। करंट अफेयर्स के लिए आपको मंथली मैगजीन्स या फिर ऐप का यूज़ कर लेना है। NCERT 6 to 10 आप यूज़ कर सकते हो फॉर डीप अंडरस्टैंडिंग। तो करंट अफेयर्स आप लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स आपको पता होनी चाहिए। उसके लिए आप किसी भी जो एप्लीकेशन है उसको यूज़ कर सकते हो, जो डेली करंट अफेयर्स के 3-4 पेज की मैगजीन है वो पब्लिश करते रहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी भाई ये तो हो गया आपका जो सिलेबस का, कि आपको जो मतलब सिलेबस है या फिर जो आपकी सब्जेक्ट्स हैं वो कैसे कवर अप करनी है। अब बात आती है कि
बिगनर के लिए रूटीन क्या होगा, डेली रूटीन प्लस टाइम मैनेजमेंट। तो ये मैंने कुछ नॉर्मल सा रूटीन बनाया है, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग पढ़िए, बट इसमें इंपॉर्टेंट है मिनिमम आपको 8 घंटे तो देखो डेली पढ़ना ही पड़ेगा। और वीकली मॉक टेस्ट पे आपको कंपलसरी लगाना है। अब मॉक टेस्ट ये नहीं कि वीकली मैंने एक बोला तो एक ही लगाओ, नहीं। अगर आपकी इफिशियंसी है 2 लगाने की, 3 लगानी तो लगाइए। आपकी अगर इफिशियंसी है 2 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाने की, 3 दिन में एक मॉक टेस्ट लगाने की, तो वो लगाइए यार आप, वो आपके लिए हेल्पफुल आप ही के लिए रहेगा। आपको एग्जाम का एक तरह से प्रेशर वो आपको फील होगा उस टाइम पे, जैसे आपका टाइम कम होता रहेगा और आपके क्वेश्चंस छूटेंगे, तो आपको पता चलेगा कि मेरे को इस मतलब टाइम मैनेजमेंट पे सारा चीज़ आप फोकस करोगे। सब्जेक्ट का लिए अब आप सब्जेक्ट का इस बुक नेम है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। मैंने जो बता दिया वही इसमें लिख रखे हैं, आप यहाँ पे इनका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आती है मॉक टेस्ट एंड PYQ की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है। आपको सबसे पहले जैसे आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उनका रिवाइज करते करते 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने के बाद में आपको PYQ स्टार्ट कर देने हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिनको बोलते हैं। वीकली एक फुल मॉक टेस्ट आपको लगाना है और उसका एनालिसिस पे करना है। जैसे मैंने बताया एक ही जरूरी नहीं, ज़्यादा भी लगा सकते हैं आप। सेक्शन वाइज टाइम बेस्ड प्रैक्टिस आपको लगानी है कि जैसे इंग्लिश का आपको किस जो सब्जेक्ट है उसमें आपको मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, किस में कम लग रहा है, तो आपको उस पर ध्यान ज़्यादा देना है। जो ऐप्स होती हैं एडा 241 टेस्ट बुक, ग्रेडअप जैसे आप ऐप्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं, तो सिर्फ नोट्स बना देते हैं कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स हैं, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते रहते हैं नोट्स नहीं बनाते हैं। तो दोनों चीज़ें तो मिक्सअप करनी है। डेली का प्लान होना, मतलब एक तरह से रूटीन में नहीं रहती, जीके को लास्ट में छोड़ना, मॉक टेस्ट से डरना, ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं। फाइनल वर्ड्स देखो मैं यही कहना चाहूँगा, तैयारी 0 से शुरू करना टफ नहीं है, बस आपको सही रोड मैप चाहिए। रोड मैप हम दे देंगे आपको, स्टडी प्लान सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। खुद से कमिटमेंट करो, अपने आप को रोज़ थोड़ा थोड़ा पुश करते रहो कि हाँ मेरे को पढ़ाई करनी है, मेरे को सिलेक्शन लेना है, तो आपका आराम से हो जाएगा यार। इसमें कुछ खास है नहीं इतना। बाकी यार वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। और बाकी हमारा यार एक व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड थैंक यू।